शरीर त्यागने के बाद आत्मा आखिर कहाँ चली जाती है, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि जो शरीर त्याग करके चला जाता है वह कहाँ जा रहा है उसे देखने के लिए जीवित व्यक्ति नहीं जा सकता है। इसीलिए मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा के आगे का सफर रहस्यों से भरा है। पुराणों के अनुसार आत्मा शरीर त्यागने के बाद उस शरीर के कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाकर अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। हिंदू धर्म की तरह अन्य धर्मों में भी कुछ इसी तरह की बात की जाती है। स्वर्ग और नर्क कैसा है और किस कर्म से व्यक्ति को नर्क या स्वर्ग में स्थान मिलता है, इसके विषय में हिंदू धर्म में कठोपनिषद और गरुड़ पुराण हवाला देता है। गरुड़ पुराण के विषय में कहा जाता है कि यह भगवान विष्णु द्वारा पक्षीराज गरुड़ को सुनाया गया संवाद है, जिसमें स्वर्ग, नर्क, मृत्यु, यमलोक और मृत्यु के बाद की स्थितियों का उल्लेख किया गया है। पक्षीराज गरुड़ पुराण को यम मार्ग और नर्क के बारे में बताते हुए भगवान विष्णु गरुड़ पुराण में कहते हैं कि नर्क की कुल संख्या 84 लाख है। 84 लाख में 21 प्रमुख नर्क हैं। भगवान कहते हैं कि इन नरकों में धर्म से विमुख पापी मनुष्य आते हैं और अपने कर्मों के अनुसार युगों तक नर्क में भोगते हैं। इन नरकों में कई यमदूत रहते हैं जो पापी मनुष्य को तरह तरह की यातनाएं और कष्ट देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी प्राणी नर्क में भेजने से पहले यमराज और मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा करने वाले अधिकारी चित्रगुप्त प्राणी को उसके सारे कर्मों के बारे में बताते हैं और प्राणी के पाप और पुण्य का फैसला उसी प्रकार सुनाते हैं जिस प्रकार अदालत में अपराधी को न्यायाधीश दंड सुनाते हैं। इसके बाद यमराज अपने दूतचंद और प्रचंड को आदेश देते हैं कि प्राणी को किन किन नरकों में जाना है और फिर यमदूत प्राणी को एक पास में बांधकर यमलोक से नर्क ले जाते हैं। यमलोक, जहाँ मृत्यु लोक से गए प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा होता है, वहाँ के राजा यमराज हैं। यमराज भगवान शिव और विष्णु के आदेश और नियमों का पालन करते हुए ईश्वरीय नियम के अनुसार हर प्राणी के साथ न्याय करते हैं। यमराज के विषय में पुराण कहता है कि यम कठोर नहीं है, वह चाहते हैं कि हर प्राणी पुण्य कर्मों से स्वर्ग में स्थान प्राप्त करे, लेकिन जब मनुष्य पाप कर्मों के कारण यमलोक पहुंचता है तो यम बहुत क्रोधित होते हैं और अपना उग्र रूप दिखाते हैं। इस समय यमराज का शरीर का विस्तार 12 योजना यानी 36 किलोमीटर तक होता है। यमराज का शरीर काजल के समान काला होता है और वह अपने वाहन भैंस पर सवार होकर क्रोध से लाल नेत्रों से पापी मनुष्य को देखते हैं। इनकी कई भुजाएं होती हैं, जिनमें यमराज यमदंड और कई अन्य शास्त्र धारण करते हैं। यमराज की तरह चित्रगुप्त भी पापियों को देखकर क्रोध से उग्र रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें देखकर पाप कर्म करके यमलोक पहुंचाने वाले प्राणी भय से कांपने लगते हैं। नर्क के बारे में गरुड़ पुराण कहता है कि नर्क के पास एक सालमलील का वृक्ष है, जिसका विस्तार 20 कोस यानी करीब 40 किलोमीटर की ऊंचाई, 1 योजन यानी करीब 12 किलोमीटर है। अग्नि के समान दहकते इस वृक्ष में प्राणी को बांधकर यमदूत प्राणी को भयानक दंड देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई मनुष्य पृथ्वी पर ईश्वर को ध्यान में रखकर अन्न धन दान नहीं करता है और केवल अपने परिवार के पेट पालने के लिए धन कमाता है और संचित करता रहता है, तो मृत्यु के बाद उसे नर्क भोगना पड़ता है। काम भाव में डूबे स्त्री पुरुष जब ऋतु काल में और अन्य पुण्य तिथियों के अवसर पर कामांध होकर यौनिक क्रिया करते हैं या पुरुष या स्त्री से संसर्ग करते हैं, तो उन्हें नर्क में जाकर अपने पापों का दंड भोगना पड़ता है। ऐसा कामांध व्यक्ति अंधतामेश्वर रौरक नर्क की यातना भोगता है। अपने सुख और स्वार्थ के लिए जो मनुष्य लोगों से वैर भाव रखता है और कहल करता है, उसे भी नर्क जाना पड़ता है। पृथ्वी पर वैर भाव के कारण सबसे अलग थलग रहने वाले पापी मनुष्य परलोक में भी सबसे अलग ही रहता है, जहाँ उसे यातना से बचाने वाला कोई नहीं होता। जो व्यक्ति कांटों से या कील से पत्थर से रास्ता बंद करता है, उन्हें भी नर्क में जाना पड़ता है। चोरी करके आजीविका चलाने वाला, कूप, तालाब, बावली, मंदिर और लोगों के घरों को नष्ट करने वाले प्राणी को भी एक करके कई नरकों में जाकर कष्ट भोगना पड़ता है। इस तरह कई ऐसे कर्म बताए गए हैं जिनसे प्राणी नर्क पहुंचते हैं। कुछ मान्यता ऐसी है कि कई यम के दूत होते हैं जो धरती के प्राणियों की खबर यमराज तक पहुंचाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं करता। इस पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के एक पुत्र श्रवण और इनकी पत्नी का नाम श्रवणी, ये दोनों यमराज के गुप्तचर हैं। श्रवण पुरुषों के कर्मों को देखता है और श्रवणी महिलाओं पर नजर रखती है। इन दोनों के पास ऐसी शक्ति है कि यह कहीं से भी मनुष्य के कर्मों को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। यही सारी सूचनाएं यमराज और गुप्तचर तक पहुंचाते हैं। श्रवण और श्रवणी द्वारा पहुंचाई गई खबरों की साक्षी यानी गवाही देने के लिए चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, संध्या, जल, अंतरात्मा, मन और दिन रात उपस्थित होते हैं। इस तरह यमराज की नजर हर पल प्राणी पर रहती है और कर्मों के अनुसार प्राणी को स्वर्ग और नर्क में भेजा जाता है।